प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल में। दोस्तों ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर्म भरना सीखेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यानी BSSC का। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये फॉर्म इस समय भरा जा रहा है और ये 10+2 लेवल पर है, यानी आप 10+2 की परीक्षा पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए हम लोग फटाफट बात करते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो इस फॉर्म को भरने के देखिए 2 तरीके हैं। पहला है कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म को भर सकते हैं, और यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन करके भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप अगर पासवर्ड अपना भूल गए हैं, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन अपना भूल गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप यहाँ से इस बटन को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लेंगे, फिर आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि पासवर्ड आपने अगर खो दिया है अपना, यानी पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड निकाल करके भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन से। तो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप नो करके पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए हम नो करके पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें बोल रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले आपको अपना नाम देना है, और इसमें बोल रहा है कि आपको अपना नाम जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, यानी 10th की सर्टिफिकेट है, उसी के हिसाब से देना है। और फिर बोल रहा है कि आप अपने नाम में सफिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे या परफिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे मिस्टर, मिसेज, ये सब आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अपने फादर का नाम देना है, फिर मदर का नाम देना है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यदि आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे, और ट्रांसजेंडर हैं ट्रांसजेंडर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप बिहार के निवासी हैं, यदि हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, EWS में, BC में, या ST में, SC में, UR में, या EBC में, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपकी जाति पूछी जाएगी, आप यहाँ से अपनी जाति को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। जब इसको आप भरेंगे तो जाति यहाँ नीचे आ जाएगा लाइन से। इसके बाद देखिए फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप क्रीमी लेयर से रहित से संबंधित हैं, तो आप यस या नो कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है कि क्या आपके पास दिव्यांगता है, तो आप अगर हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। फिर किस प्रकार की दिव्यांगता है आपको ये बताना है, परमानेंट है कि टेम्पोररी है। फिर कह रहा है कि क्या आप न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं, तो आप अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर पूछ रहा है कि क्या आपने कभी सेना में नौकरी किया है, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक है, तो आप यस नो कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर अगर आपने यस कर दिया होगा तो आपको बताना होगा कि आपने सेना में कितने दिन तक काम किया था, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक काम किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि क्या आपके पास NCC का कोई सर्टिफिकेट है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आपको NCC का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो नंबर डालना पड़ेगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि क्या आप कोई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल तक बिहार सरकार की सेवा की हो, तो आप यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में प्रयास की संख्या, मतलब कितनी बार आपने अभी तक एग्ज़ाम देने का प्रयास किया है। तो अगर आपने दिया है कभी तो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यदि आपने नहीं दिया है कभी भी बिहार स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा को, तो आप मतलब 0 कर सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है कि आप क्या बिहार सरकार में जो है किसी पद पर संविदा पर काम करते हैं, तो आप यस या नो कर सकते हैं। फिर आप यदि संविदा पे काम करते हैं तो आपको पद बताना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, क्या आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प इतने दिनांक के आलोक में एक कारनामा है, तो आपके पास अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बिहार सरकार में संविदा सेवा की अवधि कितने दिन, कितने महीने, ठीक है, कितने साल आपने संविदा पर बिहार सरकार में सेवा की, आपको वो भी बताना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, फिर एक बार और मोबाइल नंबर देना है, फिर एक ईमेल ID देना है, फिर से उसी ईमेल ID को यहाँ पे डालना है, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है।
इसके बाद करने के बाद आपको ये जो कैप्चा दिया है इस पर आपको कैप्चा भर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर कर देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले इतना डिटेल्स फटाक से भरते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगले स्लाइड में क्या भरना पड़ेगा हमें। सारी डिटेल्स भरने के बाद अब आइए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो रही है और यूट्यूब ये कहता है कि आप किसी के नाम को दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके पिताजी के भी नाम को नहीं दिखा सकते हैं, माता जी के भी नाम को नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए आपको ये नाम देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मैंने ये इंटरफेस पूरी तरीके से फिलअप कर लिया है। अब आइए चलते हैं अगले पेज पे और देखते हैं हमसे क्या जानकारी मांगी जा रही है। तो चलिए चलते हैं। चलिए देखिए, ये सब हमने आपको बता दिया था कि आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसी नंबर को फिर से डालना है, एक ईमेल आईडी डालना है, फिर उसी ईमेल आईडी को डालना है आपको, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे कन्फर्म एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है। तो फिर ये अगले पेज पे ले जाएगा। उस पेज की कुछ जानकारियों को आप फिलअप करके फिर अगले पेज पे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब अगले पेज पे। देखिए, अपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ था, हम आपको दिखा नहीं सकते, हमने आपको पहले ही बताया था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर लॉगिन। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन कर लेंगे और हम अपना फॉर्म अच्छे से भर पाएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। आप भी यहाँ पे इस तरीके से भरेंगे तो आप इस फॉर्म को पूरी अच्छी तरीके से भर सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, इस पर अब बोल रहा है इस पेज पे कि आपको अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर आपको कैप्चा कोड जो ये लिखा हुआ है इसको इंटर करना है, फिर आपको लॉगिन का बटन यहाँ पे दबाना है। तो इस तरीके से आप लॉगिन कर जाएंगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस नंबर पे चला गया होगा, पासवर्ड भी चला हो गया होगा, तो आप उसको डाल करके फिर एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वो चीज़ को भर लेते हैं। चलिए देखिए, हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, और सिर्फ हमको कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर देना है। तो आइए कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। देखिए, अब इस अगले पेज पे आने पे इसमें कुल 6 स्टेप दिए हुए हैं। पहले स्टेप में बता रहा है पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको पेमेंट करना होगा, जो 100 रुपये पेमेंट लग रहा है वो पेमेंट करना होगा। फिर तीसरे स्टेप में आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स डालना होगा। फिर चौथे स्टेप में फ़ोटो और सिग्नेचर आपको डालना होगा। फिर पाँचवें में जो फ़ोटो है आपका वो लाइव अपलोड होगा। फिर छठवें में आप एप्लीकेशन की स्लिप ले लेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टेप फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स डालते हैं। चलिए देखिए, इस पेज में हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारी राष्ट्रीयता क्या है। तो आप भारतीय हैं तो भारतीय आपको डाल देना होगा। फिर पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो आप अपने हिसाब से यस या नो कर सकते हैं। अगर है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नो करिए। फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है फ़ोटो पहचान प्रमाण का प्रकार, आपके पास जो है कौन सा पहचान का प्रमाण है वो आपको देना होगा, और पहचान प्रमाण संख्या आपको यहाँ पे देना होगा। फिर बोल रहा है उम्मीदवार के पास चिन्ह, आपके पास आपके बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, चिन्ह हो, जैसे होठ पे तिल हो या कोई और चिन्ह हो तो आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद बोल रहा है कि क्या आपको कभी जो परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, लिखा है यूपीएससी या राज्य आयोग या अन्य चयन आयोग की परीक्षा से वंचित किया गया है, तो आप अगर वंचित नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि यूपीएससी राज्य आयोग चयन आयोग का नाम, यदि आपको वंचित किया गया है तो आपको नाम देना है कि किस परीक्षा से आपको वंचित किया गया है, उसका फॉर्म देना है आपको यहाँ से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, आपको अपना पता देना है। आपको अपना यहाँ पे पता देना है और पते में पूरा लिखना है, अपना गांव, मोहल्ला, पुलिस स्टेशन, ये सब, डाकघर कहाँ पड़ता है ये लिखना है। फिर आपको अपना राज्य देना है, ज़िला कौन सा है वो बताना है, पिन कोड बताना है। सेम चीज़ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे आप भरेंगे वो चीज़ इधर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो आइए हम लोग ये डिटेल्स अच्छे से भर लेते हैं, फिर सबमिट करके अगले पेज पे चलते हैं। देखिए, ये सारा डिटेल्स हमने भर लिया है, अपना पता, गांव, मोहल्ला, पुलिस स्टेशन, डाकघर कहाँ पड़ता है, कौन सा राज्य है, ज़िला कौन सा है, पिन कोड कौन सा है। ठीक है, और जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो जो चीज़ हमने यहाँ पे भरा था वो सेम चीज़ यहाँ पे आ गया। मैंने आपको बताया था मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब मना करता है कि आप दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और अगले पेज पे चलना है। ठीक है, फिर उस पेज पे जो जानकारी मांगी जाएगी वो जानकारी हमको भर देना है।
तो आइए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं सबमिट करके। चलिए देखिए, ये सारी जानकारी हमने भर दिया था, पता, गांव, मोहल्ला, डाकघर, पुलिस स्टेशन, ज़िला, राज्य कौन सा है और पिन कोड। ठीक है, और सेम यहाँ पे अस्थायी पता हमारा ले लिया है इसने। फिर अब ये कह रहा है कि प्रोसीड फॉर पेमेंट, अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप आगे का फॉर्म भर पाएंगे। चलिए, तो हम लोग पहले पेमेंट करते हैं, फिर आगे का फॉर्म भरते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे बता रहा है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और 100 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट। अब हम यहाँ पे क्लिक करके प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट करके हम अपना पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे और अपना जो क्वालिफ़िकेशन है एजुकेशनल वो यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। चलिए, तो हम लोग प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बोल रहा है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं। SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से तो पेमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंकिंग कनेक्शन है या बैंकिंग कनेक्ट है, आप नेट बैंकिंग है, तो यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप UPI से भी कर सकते हैं, गूगल पे के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, भीम पे के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप UPI से ही कीजिएगा, क्योंकि मात्र 100 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं UPI से पेमेंट कैसे होता है। अब देखिए, जब हमने UPI को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर कह रहा है प्लीज़ सिलेक्ट UPI पेमेंट ऑप्शन। आप अपनी UPI ID डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। अपनी UPI का जो है QR यहाँ पे आएगा, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप UPI QR लिखा है, ठीक है, अगर इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपके सामने QR बन जाएगा, उस QR को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं पेमेंट UPI QR के माध्यम से। चलिए देखिए, हमने पेमेंट कर लिया है, मतलब हमने पहले अपना पर्सनल डिटेल ऐड कर लिया है, पेमेंट हमने कर लिया है। अब हमारे पास 4 स्टेप और बचे हुए हैं। अब हमको तीसरे स्टेप में एजुकेशनल डिटेल्स डालना है, फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, इसके बाद लाइव फ़ोटो अपलोड करना है, फिर हम एप्लीकेशन की स्लिप ले पाएंगे, तो ये फॉर्म हमारा पूरी तरीके से भर जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जहाँ पे लिखा है एजुकेशनल डिटेल्स। तो मैं इसको बारी बारी से आपको बताता हूँ कि एजुकेशनल डिटेल्स कैसे भरेंगे। तो आइए चलते हैं। चलिए देखिए, हमने पेमेंट तो कर दिया है, तो बोल रहा है कि आप प्रिंट ले सकते हैं पेमेंट की स्लिप की। और अगर आपने प्रिंट ले लिया है या नहीं भी लिया है तो आप यहाँ से सेव और नेक्स्ट करके अगले पेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे जो जानकारी मांगी जाएगी उस जानकारी को आप भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखा भी रहा है कि पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया है और 100 रुपये का पेमेंट हुआ है, किस डेट में, कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकंड पे हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग पेमेंट का स्लिप ले लें, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए, इस पेज पे हमसे पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि आपने 10 जो पास किया है, किन किन विषयों से पास किया है, कौन सा बोर्ड आपका था, कुल कितने अंक थे, आपने कितने अंक पाया, उसका परसेंटेज क्या है, आपको अपने अंक पत्र की संख्या देना है, फिर प्रमाण पत्र की संख्या देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको 12वें का डालना है, विषय किस किस विषय से आपने पास किया है, कौन सा बोर्ड है, कुल कितने नंबर की परीक्षा हुई थी, कितने नंबर आपने पाया है, प्रतिशत क्या है उसका। ठीक है, अंक पत्र संख्या क्या है और अंक पत्र की तिथि क्या है। ठीक है, प्रमाण पत्र की तिथि क्या है, यहाँ भी आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि को डालना है। फिर इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए पूछ रहा है टेक्निकल स्किल में कि आपकी हिंदी टाइपिंग जो है किस संस्था से आपने पास किया है, उसका प्रमाण पत्र संख्या क्या है। ठीक है, और किस तिथि को प्रमाण पत्र आपको मिला हुआ है। अंग्रेजी टाइपिंग की बात कर रहा है तो उसमें भी आपको संस्था का नाम देना है, फिर प्रमाण पत्र संख्या देना है, फिर अंक पत्र जो आपने पाया है, ठीक है, अंग्रेजी टाइपिंग का, वो किस डेट में मिला है आपको वो भी बताना है। इसके बाद आपको दिखाता हूँ, देखिए और क्या जानकारी मांग रहा है। और कह रहा है कि आपने कोई अगर कंप्यूटर का कोर्स किया है तो उस संस्था का नाम दीजिए जिस संस्था से आपने किया है। कंप्यूटर में कौन सा कोर्स किया है आपने, उसका प्रमाण पत्र संख्या क्या है, प्रमाण पत्र की प्राप्त करने की तिथि क्या है। ठीक है, इतना चीज़ हमसे मांगा जा रहा है। तो इतना भरने के बाद हम सबमिट करके आगे बढ़ेंगे, अगले पेज पे पहुंचेंगे और जो जानकारी मांगी जाएगी उसको भरेंगे। तो आइए हम इतनी जानकारी पहले भर लेते हैं। ये देखिए, हमने डिटेल्स भर दिया है, 10वीं कक्षा का डिटेल्स भर दिया है,
12वीं कक्षा का डिटेल्स भर दिया है। इस तरीके से हमें टेक्निकल स्किल भरना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर का कोई कोर्स आपने किया हो तो उस कोर्स के बारे में हमको भरना है। तो आइए हम लोग ये फिलअप करके अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने 3 स्टेप पार कर लिया है। पर्सनल डिटेल्स डाल दिया, पेमेंट प्रोसेस कर दिया हमने, इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स भी डाल दिया। अब हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद लाइव फ़ोटो आपका खींचा जाएगा, वो लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग चौथे स्टेप पे चलते हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। अब देखिए हमसे मांगा जा रहा है फ़ोटो कि आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इसके बाद कह रहा है कि फिर आपको हिंदी का सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, और ये बता भी रहा है कि आपका जो फ़ोटो है 20 से 50 KB का होना चाहिए। फिर आपका इंग्लिश का सिग्नेचर 10 से 20 KB का होना चाहिए। फिर हिंदी वाला भी सिग्नेचर 10 से 20 KB का होना चाहिए। तो आइए अब इन चीज़ों को फटाफट हम लोग अपलोड करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया। सिग्नेचर ये इंग्लिश में मांग रहा था, यहाँ पे देखिए तो इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड कर दिया। फिर ये हिंदी में सिग्नेचर मांग रहा था तो हमने हिंदी का सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब मना करता है कि आप दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सबमिट करना है और सबमिट करके लाइव फ़ोटो को खींच लेना है। चलिए तो आइए हम लोग सबमिट करके लाइव फ़ोटो खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 4 स्टेप पूरा कर लिए हैं। पर्सनल डिटेल्स डाल दिए, पेमेंट प्रोसेस हो गया, एजुकेशनल डिटेल्स हो गया, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपने अपलोड कर दिया है। अब हमें अपलोड लाइव फ़ोटो पे क्लिक करना है और लाइव फ़ोटो को अपलोड करना है। ठीक है, तो अपलोड करने से पहले मैं आपको नीचे का और भी दिखाता हूँ जानकारी जो हमसे मांगी गई है। तो चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अपलोड कर दिया फ़ोटो, तो बता भी रहा है यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली, मतलब मैंने फ़ोटो अपना जो है अच्छे से अपलोड कर दिया है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे कहा जा रहा है री अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, मतलब यदि हमने जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है उसमें कोई त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है तो आप फिर से अपलोड कर सकते हैं। और यदि सही है तो आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करके आप अपना लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोई गलती नहीं की है तो हम लोग सेव और नेक्स्ट का बटन दबा करके आगे अपना लाइव फ़ोटो खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमसे लाइव फ़ोटो खींचने के लिए कह रहा है कि आप अपने कैमरे को परमिशन दीजिए ताकि आप लाइव फ़ोटो खींच सकें। तो हम यहाँ पे लिखा है अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट, हम यहाँ पे परमिशन दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद फ़ोटो अपना खींच लेंगे लाइव। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं लाइव फ़ोटो कैसे खींचना है। मैं आपको लाइव फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे हमने अपना लाइव फ़ोटो अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्लिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। प्यारे दोस्तों ये वीडियो हमारा चैनल पे पहला वीडियो है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए मैंने इतना मेहनत किया तो सिर्फ इतना आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।